नमस्कार, कशिश सुप्रभात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। और सबसे पहले बात, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी और ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक सचिवालय के संवाद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। विजय चौधरी ने कहा कि इस मामले में सभी दलों से बातचीत हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में सहमति के बाद एक प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से जातिगत जनगणना का काम शुरू कराएगी। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार की मनाही के बाद राज्य सरकार अपने खर्च से राज्य में जातिगत जनगणना का काम कराएगी। जनगणना बिहार में राज्य सरकार के माध्यम से कराने पर विमर्श से सर्वदलीय बैठक 1 जून को 4 बजे अपराह्न में 4 देश रत्न मार्ग स्थित संवाद कक्ष में होगी। सभी जानते हैं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि इस संबंध में शीघ्र ही सभी दलों से हम विमर्श करके एक तिथि निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार इस संबंध में अपने स्तर से ही इस तरह की जनगणना कराने का विचार रखती है। फिर सभी दलों से परामर्श हुआ और 1 जून को 4 बजे यह बैठक करने का समय निर्धारित हुआ है और यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक निर्धारित है और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी दल के नेतागण इसमें भाग लेंगे और इसमें कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जातिगत जनगणना इन दिनों काफी तूल पकड़ता जा रहा है। 1 जून को बैठक बुलाई गई है, केंद्र ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आखिर बैठक होगी तो किस तरह से होगी? देखिए, जो जनगणना होती है वो केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है, लेकिन इस बीच जो है बिहार सरकार में नीतीश कुमार जो मुखिया हैं वो लगातार इस मांग को उठा रहे थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर ये जनगणना होती है तो देश में जितनी भी जातियाँ हैं उसकी संख्या का सही पता चल पाएगा और फिर उसी अनुसार योजनाएं बनाई जा सकेगी। क्योंकि अभी कई जातियों को आरक्षण मिला हुआ है और ये आरक्षण जो है 1931 में जो जनगणना हुई थी, जो अंग्रेज़ों ने करवाई थी, उसी समय जाति की जनगणना हुई थी और उसी आधार पर अभी तक जो है चाहे आरक्षण का मामला हो या जो दूसरे अन्य सुविधाएं दी जाती है तो इसी का आंकड़ा माना जाता है। इसीलिए कई जो क्षेत्रीय दल विशेष रूप से हैं वो जातीय जनगणना की मांग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कई तरह की परेशानी होने की वजह से इनकार कर दिया। तो बिहार सरकार ने अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था और इसको लेकर विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किए गए थे जो कि ये जाति जनगणना कराई जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने जब इनकार कर दिया है तो बिहार नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि बिहार में अलग से जातीय जनगणना होगी और इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है 1 जून को। पहले ये चर्चा हुई थी कि 27 मई को सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सभी दलों से कंसर्न लिया जा रहा है और ये सहमति बनी है कि 1 जून को ये बैठक होगी। बैठक में जेडीयू, सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी के साथ ही बीजेपी और अन्य जो तमाम दल हैं वो उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी ये इस पर सहमत है कि जातीय जनगणना से ज़्यादा, उसके जो नेता हैं बयान दिया है कि जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात की जाए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या के ज़्यादा होने की वजह से कई तरह की परेशानी हो रही है। इसके बावजूद जो बिहार बीजेपी है इस बैठक में शामिल होगी और इसमें जो सर्वसम्मति बनेगी उसके बाद कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा और बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद जो जनगणना है, चूँकि जो जनगणना का काम है वो केंद्र सरकार करवाती है, लेकिन बिहार सरकार अपने स्तर से इसको करवाएगी, जिसमें बिहार में कितने जातियां हैं और उनकी क्या संख्या है ये अलग से एक तरह से सर्वेक्षण किया जाएगा और बाद में इस रिपोर्ट को जारी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारियों के लिए। तो बैठक होगी 1 जून को और ऐसा ये बैठक में जो तमाम
विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें आने का निमंत्रण दिया गया है और उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया। देखना होगा जातिगत जनगणना को लेकर बैठक में क्या फैसला लिया जाता है।